to अरबाज़ ओ मिलमाना। किसी बशर में हजार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर में हजार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए तुम्हें कुरे दें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो मेरी मानो कि चुप ही रहना। जवाज ये है दलील ये है, जवाज ये है दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लग़ज़शों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हमाकतों को वो देखता है वो जानता है मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे कॉलमनिस्ट हैं, शायर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं। इफ्तिखार इफ़ी साहब, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है और ये उनकी एक प्यारी सी नज़्म मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैंने आपकी नज़र कर दी। तो इफ्तिखार इफ़ी साहब, वी लव यू, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आप अरबाज़ के मिलमा बनेंगे। लव यू जी। तो नाज़रीन, अरबाज़ व मिलमानो, और आज हमारे साथ हैं प्यारी सी महर अंजुम। क्या हाल है महर? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। नाज़रीन, एक ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि महर जितने भी यहाँ पर जो गाने वो हमें सुनाती है ना, वो सब के सब मेरी चॉइसेस के होते हैं। होता ये कि मैं महर को बता देता हूँ कि महर यार ये वाला गाना देखना, तुम थोड़ा सा इसकी प्रिपरेशन करना। वो कहती जी सर बहुत अच्छा है। मैंने कहा हाँ ठीक है तुम करो। मैं फिर इनको लिंक फॉरवर्ड करता हूँ, ये याद करती हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं और वो करते करते जो है ना वो बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जो फर्स्ट टाइम मैं सुन रही होती हूँ और उसमें इतने मज़े की हरकतें होती हैं, ऐसी जगह होती हैं जो कि सुन के गाने में जो मज़ा आता है ना, वो सुनने वालों को भी आता होगा मुझे लगता है। जाहिर है क्योंकि ये जिन लोगों की ये बनाई हुई धुनें हैं और जिन्होंने ये गाया है और जिस तरह की मौसीकी मुरतब दी गई है, अब जो है ना इन चीज़ों का बहुत फुकदान है। तो ये इन अ वे एक उनको ट्रिब्यूट भी हो जाता है और हम थोड़ा सा उनको रिजॉइस भी कर लेते हैं। और हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, मेरा ख्याल है कि उनको भी पता होना चाहिए कि हमारा कितना रिच कल्चर है, हमारा जो एक मौसीकी में जो एक मयार है या रहा है वो कितना हाई फाई था। तो इन अ वे जिसमें कि बहुत सारे बड़े नाम आते हैं, मैडम नूरजहाँ हैं, नुसरत अली ख़ान साहब हैं, दाद बड़े सलामत अली ख़ान साहब हैं, आलमगीर साहब हैं, वो तो हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इनके जो बहुत ज़्यादा जो पजीराई जिन गीतों ने हासिल की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम में वो अपने नाजरीन को सुनाऊँ। तो मेरा ख्याल है कि आज भी काफ़ी तैयारी करके आई होंगी। बिल्कुल। चलें जी, इससे पहले कि हम महर अंजुम से कोई गाना सुने तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0514102249 पे और व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें अपना टैलेंट 0335488844 पर। तो जल्दी कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें कॉल कीजिए। और इससे पहले कि हम ब्रेक लें और अपने मेहमानों को यहाँ पर बुलाएं, तो हम महर से ये गुजारिश करेंगे कि वो आज हमें प्रोग्राम के आगाज़ में कोई ज़बरदस्त गाना सुना दें। श्योर सर। आज जैसे कि सजाद अली सर की हैप्पी बर्थडे है, तो आज हम लोग इस गाने के थ्रू उन्हें डेडिकेट करूँगी, उनको बर्थडे विश करना चाहूँगी। आई होप सजाद सर आप हमें देख रहे हैं और आपको ये ट्रिब्यूट पसंद आए। सर मेरी तरफ से भी सजाद अली साहब आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और आप एक लिविंग लेजेंड है हमारे और यकीनन हमें आप पर बहुत फ़ख्र है। तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जहाँ रहें खुश रहें। लगाया दिल बहुत पर
सच में प्यार था या बचपना था, वो सच में प्यार था या बचपना था, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। क्या बात है, बड़ा मुश्किल गाना था। यस, सजाद अली सर के सॉन्ग सारे ही बहुत डिफिकल्ट हैं। क्या बात है, जबरदस्त। तो नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है पहली ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आएंगे और अपने मेहमानों के साथ आएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज आओ मेहमाना। वेलकम बैक टू अरबाज आओ मेहमाना। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है हमारे पहले मिल्मा का, तो बुलाते हैं उन्हें। ही इज़ प्रोफेशनली ही इज़ अ फोटोग्राफर और बड़े अच्छे फोटोग्राफी करते हैं और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो तशरीफ लाते हैं अम्मार अशरफ। प्लीज। अम्मार, वेलकम टू द शो। Thank you so much. Good to see you. Same here. इससे पहले कि हम आपसे बात करें तो मेरा ख्याल है कि हम आपका एक पैकेज देखते हैं। नाज़रीन, हमारे पास अम्मार अशरफ साहब का एक बड़ा खूबसूरत पैकेज है, तो आइए चलकर पैकेज देखते हैं। ऑसम, ज़बरदस्त। अम्मार, ये बताइए कि अब ओरिजिनल फोटोग्राफी एग्जिस्ट करती है कहीं? Original photography. इन अ वे कि देखिए ना, अब तो हर चीज़ इल्यूजनाइज्ड हो गई है। आप क्रोमा पे शूट करते हो, ठीक है ना, बैकड्रॉप पे आप चाहे समंदर दिखा दें, ईफल टावर दिखा दें, डेजर्ट दिखा दें, कुछ भी दिखा दें। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या आप ओरिजिनल, आप तो कर रहे थे माशाल्लाह, ओरिजिनल फोटोग्राफी एग्जिस्ट करती है अभी? It does. It does. अभी भी करती है, and mostly me and my team we prefer using original spaces, जैसे आउटडोर जाके शूट करते हैं। पहले हम रेकी करते हैं, अभी रिसेंटली हमने एक शूट किया, उसके लिए हमें चकवाल जाना पड़ा just for that location. So yes, there are people who are still doing that and I love doing that. नहीं, वो तो डेफिनेटली देखिए ना, नथिंग लाइक बीइंग नेचुरल। Of अब जो अगेंस्ट लाइट शूट होती है उसकी तो क्या ही बात है। Exactly. लेकिन बट इट टेक्स टाइम। बिल्कुल। और जब आप जाते हैं कई लोकेल्स पे, तो अकॉर्डिंग टू द सनसेट लाइट के हिसाब से उसकी खूबसूरती होती है। Yes, of course. तो आप ज़्यादा किस चीज़ में बिलीव करते हो? मतलब आप लैंडस्केप ज़्यादा करते हो या
जो फिजिकल फोटोग्राफी होती है ज़्यादातर I'm मेल more फीमेल? into fashion, so I started doing fashion photography. So I'm more into fashion photography. तो उसके लिए different landscape और fashion को incorporate करके जो result निकलता है वो काफ़ी मज़े का होता है. मोर इनटू फैशन Yes. फोटोग्राफी। तो कब से शुरू किया आपने? I started doing photography back in 2013 when I was in UK. अच्छा, तो कुछ सीखा है बकायदा इसको कहीं से? नहीं, I have learned everything on my own. I was doing my ACCA and I've done my BSc honors in applied accounting वो छोड़ के and then I started doing photography. अच्छा माशाल्लाह, तो जो बीएससी ऑनर्स किया है तो वो आप उसको भी कैरी ऑन कर रहे हैं साथ? नहीं, I stopped doing that and I followed my passion. मेरी तरह है, पढ़ा कुछ कर कुछ रहे। Exactly. ये भी अच्छी बात है। अच्छा, तो फैशन फोटोग्राफी ज़्यादा। Yes. तो सर क्या ज़रूरी होता है फोटोग्राफी के लिए? लाइक बीइंग अ फोटोग्राफर, व्हाट डू यू जस्ट लाइक क्या क्राइटेरिया होता है एंड बेसिक क्या उसमें आपके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं? There is no basic requirement for an artist, honestly speaking. Nowadays technology is so advanced. पहले तो होता था कि कैमरा होना चाहिए था, कुछ होना चाहिए, अब तो फ़ोन पे भी है. So you तो सेल फोन के कैमरा जितने हाई डेफिशिएंसी वाले होते हैं। yes, I teach phone photography as well. So yes, I teach fashion photography and I teach phone photography as well. So you don't need high equipment for being an artist. या आपको अपने जो चीज़ आपने दिखानी है उसके लिए you don't need big cameras now. So you can do it with your camera phone. अच्छा, और आगे कोई मतलब मुल्क से बाहर भी कभी गए हैं? Yes, I lived in UK. I came from Scotland. अच्छा, तो वहाँ पे कोई एग्जीबिशन वगैरह में कोई पार्टिसिपेट किया? उस टाइम मैं ACCA कर रहा था, वहाँ से वापस आके I started doing everything and then अच्छा। उसके बाद दुबई गया और I went to different places, Thailand वगैरह and आगे पीछे just for photography. अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हमें खुशी है कि वन वे और दी अदर देखें किसी भी आप प्रोफेशन में जाते हैं, वंस यू आर क्वालिफाइड एजुकेटेड, तो उसमें कुछ भी आप करें तो एक पॉलिशनेस आ जाती है। Exactly. Experience makes man's perfect, obviously. तो आगे अवेयरनेस है लोगों में ये फोटोग्राफी सीखने की? Yes, आप चाहेंगे कि आप अपना ये जो एक फ़न है इसको आगे आप ट्रांसफ़र करें? Yes, of course. I own an agency and I have 10 people working with me. वो सारे Gen Zs हैं, वो सारे kids हैं and they're doing amazing. वो even के हमसे ज़्यादा creative हैं. उनके आइडियाज़, उनकी सोच, उनके काम करने का तरीका इज़ अमेजिंग. और आजकल तो डिफरेंट कोर्सेज हैं NCA में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान. अच्छा, चलें जी, अच्छी बात है। और बियॉन्ड दैट क्या करते हैं? फूडी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या करते हैं? मैं थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाता हूँ तो मैं डाइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं ज़रा छुपा के बैठूँ थोड़ा सा. हाँ, बट आई लव फूड और ट्रैवलिंग इज़ माय पैशन. अच्छा, आई ट्रैवल वो तो डेफिनेटली फोटोग्राफी के साथ ही है, ट्रैवलिंग में ओह करते यस, ऑफ कोर्स. हाँ, बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज इतने खूबसूरत हैं, have you been there? I've traveled all across पाकिस्तान. मैं बलूचिस्तान से लेके इंटीरियर सिंध से लेके इंटीरियर पंजाब से लेके नॉर्दर्न एरिया सारा घुमा हूँ. क्या बात है सर, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो म्यूज़िक से है इंटरेस्ट लगा हुआ? आई लव म्यूजिक ऑब्वियसली. आज सजाद अली साहब का बर्थडे भी है, वो तो हमने उनको एक पे होमेज किया, हमने उनको एक थोड़ा डेडिकेट किया। तो कोई गाना सुने मेहर अंजुम से अच्छा सा? बेशक, मुझे पहले वाला भी जो सुनाया है तो उससे मैं फ़ैन हूँ बल्कि सजाद भाई का काफ़ी ज़्यादा, तो वो काफ़ी अच्छा गाया है. मेहर कौन सा गाना सुना रही है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि एक सेकंड, एक कॉलर है, मैं उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल करें? अली बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से. जी जी, अली कैसे हैं? लक्ष्य ठीक ठाक, आप कैसे हैं अरबाज भाई? जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले से? सही कहना चाहूँगा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, और आज आप ब्लैक ड्रेस में माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो और ये पूछना चाहूँगा जो आपके गेस्ट आए हुए हैं कि इनका कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये सिखाते हैं फोटोग्राफी? कोई इंस्टीट्यूट है सर आपका? आप कहाँ पे कुछ सिखाते हैं अगर कोई? आई यूज्ड टू टीच एट TMUC इस्लामाबाद. और उसके अलावा आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपनी जो कंपनी है उसमें जो यंग टैलेंट है उसको इंटर्नशिप लाजमी दूँ. सो यस, आई डू. कोई सोशल मीडिया पे आपका कोई पेज वगैरह हो तो वो उसको फॉलो करें, वो कुछ यस, माय कंपनी नेम इज बेतम प्राइवेट लिमिटेड. सो या ठीक है जी। हाँ, ठीक है. और सर एक क्या कहते हैं, कोई पंजाबी का गाना सुनाने? अच्छा, पंजाबी में? ठीक है जी, पंजाबी में आपको गाना सुनाते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। तो मेहर, हमें क्या सुनाने जा रही हैं?
सर इन्होंने रिक्वेस्ट किया पंजाबी, तो पंजाबी इनको सुना देते हैं। प्यार ना लो प्यार सच। अरे प्यार ना लो प्यार सजना है जी, हाँ जी। क्या बात है। प्यार ना लो प्यार सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार ना लो प्यार सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार ना लो प्यार सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार ना लो प्यार सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार में किवे ना करा, प्यार में किवे ना करा। अखियां सामने तू, दिल दे विच भी तू, बोलियां ते तेरा नाम। तेरी ना किनारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार ना लो प्यार सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। तेरी सराजनी हाँ, तेरी सराजनी हाँ। जे मैं सुन लवा, सुन के डिग पवा, डिग के दूरी होंदी जा। दिल दे सहारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार ना लो प्यार सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। जे तू पढ़ लवे मां, जे तू पढ़ लवे मां, मूड कुछ कवे चुप में शक रवे, मैं समझ लूंगी हाँ। हस्बैंड सारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार ना लो प्यार सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार ना लो प्यार सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। क्या बात है जी, जबरदस्त, बड़ी थैंक यू, तैयारी करके आए हैं आप तो माशाल्लाह। हाँ थैंक यू। ये सॉन्ग भी इन्हीं की सॉन्ग सिलेक्शन थी, विच वाज वेरी गुड सॉन्ग। Thank you. जी अमर जी, सॉरी यहाँ पे कॉलर है जी, हम उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्ताफ भाई ठीक है आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना नाम बताइए जी। तमन्ना, मेरा नाम रमजान है, पिंडी से बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जितने खूबसूरत हैं, आपने आज नज़म भी बड़ी खूबसूरत पढ़ी है। अच्छा, ये नज़म अगर एक बार फिर पढ़ रहे फिर पढ़ूं? एक बार फिर
हाँ, एक बार फिर पढ़े। आप रिपीट में देखिएगा ना। जी बिल्कुल, देखिए शुरू से वो लेट तरह पहुंचा हूँ ना आपका प्रोग्राम में। अच्छा चलें जी, दोबारा पढ़ लेते हैं आपके लिए, ठीक है। अगर वो करो, बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो चलो। क्या बात है जी, मुझे खुद भी भूल गई। नहीं जी नहीं, बिल्कुल याद है, आपके लिए सुना देते हैं। कहते हैं कि किसी बशर में हजार खामी जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना, अगर मनादी को लोग आए तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहे कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, तो मेरी मानो कि चुप ही रहना। जवाज ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लग़ज़शों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हमाकतों को वो देखता है, वो जानता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके बाद तो ब्रेक ही बनती है भाई। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। वेलकम टू अरबाज ऑफ मेलमाना। जी तो नाज़रीन, हमारा अशरफ हमारे साथ हैं और वक्त हुआ चाहता है हमारे दूसरे गेस्ट का, हमारी दूसरी मेलमाना का, तो उनको बुलाते हैं। बड़ी मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह। शी इज़ बेसिकली अ होस्ट, अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एजुकेशनिस्ट भी हैं, एंड वन वे और दी अदर बीइंग एफिलिएटेड टू एजुकेशन फॉर द लास्ट 12 ईयर्स, और उनकी और भी बहुत सारी खिदमात हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनकी ज़ुबानें सुनते हैं। तो तशरीफ़ लाती हैं नौशीन बुखारी। जी वेलकम टू द शो नौशीन। Thank you very गुड much. टू सी यू माशाल्लाह। Pleasure. It's my second time, by the way, here. अच्छा Yes. चलें जी, माय प्लेजर टू। एजुकेशनिस्ट, जी. सो क्या सिनेरियो है आफ्टर कोविड, और स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन से इतने सिक ऑफ दैट, और एजुकेशन तो वैसी हुई भी नहीं, एंड वन वे और दी अदर अब थोड़ा सा दोबारा एक सिलसिला शुरू हो रहा है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक एंड हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट देम बैक इनटू द मोमेंटम? It's a very good question. Surprisingly, sadly, fortunately, unfortunately, I don't know कि क्या लफ्ज़ मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, लेकिन इतने सालों से जो मैं एजुकेशन के फील्ड में हूँ, तो इट्स नॉट अ सरप्राइज़ फॉर मी कि एजुकेशन हर लेवल पे हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड ही रही है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो प्रेस्टिजियस जो इदारे हैं वहाँ पे है, लाइक यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया, स्कूल्स में भी पढ़ाया, लेकिन वेर एवर आई वेंट, आई एम नॉट बीइंग कंप्लेनिंग नैंसी हियर, लेकिन जो अब हो रहा है ना आफ्टर कोविड, मुझे कुछ ज़्यादा अफसोस इसलिए नहीं कि पहले भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, तो अब शायद लोगों की आंखें खुली हैं। आई एम ग्लैड कि दिस हैपेंड, कि लोगों की आंखें खुली हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में काम की कितनी ज़रूरत है। हमारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, हमारी टीचर्स में इतना पोटेंशियल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं खुद टीचर रह चुकी हूँ। डिफरेंस क्या है, लाइक व्हाट्स द बेसिक हिंड्रेंस, जब बच्चे भी इतने टैलेंटेड हैं, टीचर्स इतने माशाल्लाह मोटिवेटेड है, सो व्हाट्स द? हमारे यहाँ जो बेसिक हिंड्रेंस है वो टीचर्स आर ऑलवेज विलिंग टू बी ट्रेंड वेल, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिनकी ज़रूरत है वो हमें यहाँ पे मिल नहीं रहे। मिलते हैं, जितने मिलते हैं वो भी उसमें टीचर्स जिस तरह से एक्सेल करते हैं, आई एम सरप्राइज्ड वो कैसे करते हैं। लेकिन मेरी कुछ फॉरेन एजुकेशनिस्ट से जब गुफ्तगू रहती है, और जितने एडवांस वो हमसे हैं, इवन मिडल ईस्ट का देख लें या हमारे हमसाया मुल्कों का देख लें, इंडिया, बांग्लादेश, उनका अगर देख लें, इवन बांग्लादेश की मैं बात करूँ जिसको कि हम ये कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमसे भी शायद पीछे हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम इज़ 85% to 90%, एंड पाकिस्तान का भी 50% भी नहीं हुआ। तो एजुकेशन में हमें ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है हमारे टीचर्स को, और उसमें इन्वेस्टमेंट आती है ऊपर से आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो इन्वेस्ट करेंगे, दिल बड़ा करेंगे, तो एजुकेशन के हालात अच्छे हो जाएंगे। अभी तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं, लेकिन चलें, डिटर्मिनेशन है, लीडरशिप अच्छी है, और अभी क्या ये कोई इतनी
मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बड़ी एजाज़ की बात है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो सिलेबस में सीरतुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को जो उन्होंने एक कंपल्शन कर दिया है, ये बड़ा अच्छा किया है। क्या ख्याल है? देखिए, तरबियत जो होती है ना वो तालीम से ज़्यादा ज़रूरी होती है। तालीम बेशक ना हो, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनकी तालीम बिल्कुल नहीं थी और हमने उनकी गोद में तरबियत हासिल की है। और हमारी वालदा उनके घर में हमें भेजती थी कि ये तरबियत याफ्ता लोग हैं, हमारे हमसाए थे, तहजीब और तरबियत थी उनके यहाँ। तो जब तक तरबियत नहीं होगी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारे तालीम याफ्ता लोगों के मसाइल सामने आ रहे हैं, डेली जो मामलात हैं उनके हवाले से। तो इस चीज़ से ये एक फ़ायदा होगा कि क्योंकि ज़ाहिर बात है रसूल की एक ज़िंदगी का अगर हिस्सा बन रहा है, हमारे सिलेबस में उसको हिस्सा बनाया जा रहा है, तो ऐसे ही नहीं बनाया जा रहा कि निसाबी बस उसकी ज़रूरत है। वो तरबियत के हवाले से उसका बैकग्राउंड जो है कि तरबियत वाला जो खाना है वो पुर हो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है। यकीनन वो जो एक वहाँ से तरबियत लेकर आता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे स्कूल में अब पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन हम खुद जब मुझे अच्छी तरह याद है ये जो वाक़यात हैं सीरतुन नबी के, इस्लामियात हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था और एक पीरियड हमारा बाकायदा वो हुआ करता था। तो तरबियत तो ठीक है, लेकिन जब एक इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, वंस यू आर देयर, तो वन वे और दी अदर अगर आप नहीं भी पढ़ना चाह रहे लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है, सुनने में तो आता है, तो वन वे और दी अदर यू गेट इनटू द सिस्टम एंड इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट लर्निंग। हम जब बच्चे को मॉन्टेसरी में जो पढ़ाते हैं उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें एक पूरा एक सब्जेक्ट इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट लर्निंग। और वो इनडायरेक्ट लर्निंग इतनी ज़रूरी है और जितनी वो पक्की लर्निंग होती है वो डायरेक्ट लर्निंग की नहीं होती। जो इन्वायरमेंट से इधर उधर से या आप किसी को करता देखते हैं, जैसे कहते हैं ना चलती फिरती तबलीग, वो जब आपके अंदर चीज़ आती है ना तो वो एंड ऑफ द डे आपके अंदर रहती है। चलें जी, आप हमारे साथ हैं, अभी आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना नाम बताइएगा। मैं फातिमा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मैंने अमार साहब से बात करनी थी। जी जी प्लीज़। अमार साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं आपसे बहुत मुश्किल से बात कर सक रही हूँ, आपको पता है? मैं सॉरी, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आवाज़ थोड़ी ना ब्रेक हो रही है, ये कोई हमारे सिस्टम में शायद प्रॉब्लम है। एंड अमार, आप जब दिस इज योर कैमरा जी, अब आवाज़ आ रही है? अमार साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर मैं उनसे फोटोग्राफी सीखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? I'm sure कि if you can send me your CV or like if you can apply, because मेरे internship programs हमारे open होते रहते हैं। I try कि हम बहुत सारे लोगों को जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे, तो समर इंटर्नशिप्स हम डेफिनेटली ऑफर करते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई एट बेतम। मैं करूँगी। आप बहुत अच्छा काम है आपका, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अमर, आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी काफ़ी बनाई हैं। जी ऑफ कोर्स, उसके बारे में बताएं ना हमारे नाजरीन को। सो आई स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी एंड आई स्टॉप्ड डूइंग फोटोग्राफी सम टाइम अगो, और उसके बाद माय मेन फोकस वाज टू मेक डॉक्यूमेंट्रीज एंड एड्स। आई वर्कड ऑन क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान की जो क्लाइमेट की जो सिचुएशन है और वाटर की जितनी भी सूरत हाल है। आई वेंट टू बलोचिस्तान एंड आई लिव्ड देयर फॉर 25 days and I was working with the government, the local government there, NRSP के साथ। So the current situation of Pakistan climate और जो पानी की कंडीशन है उस पर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। उसके अलावा ड्रग्स पे मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। So yeah, my main interest is to educate जितने भी हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं कि डॉक्यूमेंट्री साइट पे ज़्यादा आएँ और उसको जो है ना किसी अच्छे तरीके से अपना प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकें। चलें जी, अच्छी बात है माशाल्लाह। Nausheen, what is WOMART? Well, to empower the women, you have been working for that. yes. WOMART is basically a project by FACE, Foundation of Arts, Culture and Education, where I worked as a project manager. तो ये इस project का WOMART का जो मकसद है, it's basically a blend of women in art और women market, जिसमें arts and crafts की जो ख़वातीन हैं जो कि उन इलाकों से हैं जिनका कि मेन स्ट्रीम मार्केट में एक्सेस नहीं है, वहाँ से उनको लाया गया और 10 दिनों की ट्रेनिंग दी गई और उनको मोबाइल फ़ोन्स भी यूज़ करना सिखाए गए कि उन्होंने अपना बिज़नेस के ज़रिए से कैसे बढ़ाना है। ये वो ख़वातीन थी कि जिनको अलिफ बे भी नहीं पता थी, लेट अलोन कि उनको मोबाइल दिए जाएँ और उससे जो है वो अपने आप को इंस्टाग्राम पे या और जो ऐप्स हैं उनके थ्रू अपना बिज़नेस जो है वो बढ़ाएँ।
तो इसके साथ ये था कि जो मॉडर्न जो डिज़ाइंस हैं वो इनकलकेट करना उनके काम के अंदर, तो वो ट्रेनिंग हुई और उसके बाद उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया womart.pk के नाम से, जिसमें उनकी स्टोरीज़, इसकी यूनिकनेस ये है कि उसमें आप उनकी स्टोरीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ देखेंगे अलॉन्ग विद देयर प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड। तो वहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो आपका एक कनेक्शन बन जाता है उस खातून सेलर से कि अच्छा ये वो बहावलपुर की खातून है जो सुबह उठ के नाश्ते से पहले जाती है और वो सूखी घास निकाल के लाती है, उसकी टोकरियाँ बनाती है और ये उनकी ज़िंदगी है। तो उन लोगों पे डॉक्यूमेंट्री बना के उस वेबसाइट पे हमने डाली, फिर उनके जो वो हैं प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ उनका नाम जोड़ा कि ये इस खातून का जो है वो प्रोडक्ट है। तो जो CEO हैं जीजा फजली, उन्होंने, उनका ये इनिशिएटिव था और उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि अगर आप इसको जो है वो हेड करें, मतलब प्रोजेक्ट को मैनेज करें। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि दूर दराज की जो ख़वातीन हैं, उनके चेहरे पे जो खुशी होती थी ना, हम जब उनसे बात करते थे और जब हम उनका आर्ट देखते थे तो हम हैरान होते थे कि यार ये हमसे बहुत बेहतर हैं। जिस सिर्फ ये इनका कसूर है कि बेचारे इनका उनको अराउज करना होता है, उनकी एबिलिटीज को एक्नॉलेज करना होता है। एग्जैक्टली, सो दीज वुमेन आर एम्पावर्ड। हमारा फोकस ऐसी ख़वातीन है कि शहर में आई डोंट नो, मुझसे वुमेन आर ऑलवेज इन पावर, वेदर इट्स घर में हो चाहे घर से बाहर। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे छोटी सी कहना चाहूँगी, एम्पावरमेंट की जब बात आती है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, तो मैं थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना दुख में चल जाती हूँ कि अच्छा ऑल दीज इयर्स वी वर नॉट एम्पावर्ड एंड नाउ दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड कि अच्छा देखें हम आपको पावर दे रहे हैं। तो ये तो मैं बहुत पहले दे देनी चाहिए थी आपको। बिल्कुल सही कहा जी। कॉलर हैं जी हमारे साथ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। और बस भाई क्या है, खैर खैरियत, ठीक था? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? बस भाई मैं अमीना परेदी बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा जी। तो आपके शो देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। आपको माशाल्लाह जो है ना, आप अभी भी माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हो, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अरबाज भाई से बात कर लूं। बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत है। और शो के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह शो आपकी बहुत अच्छी चल रही है और आप इसी तरह शो में ही आते रहो। अच्छा जी जी, आप बहुत अच्छे लगते हो शो में आने। चलें जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा, you've been teaching anthropology of sounds. हाँ, I did that once। बड़े मज़े का सब्जेक्ट है because I was working as a radio journalist। तो रेडियो में होने का ये फ़ायदा होता है कि you are not only RJ talking। रेडियो जॉकी होता है, एक रेडियो ये जर्नलिस्ट। रेडियो जर्नलिस्ट है। This is that's why I didn't use the word RJ क्योंकि गलतफहमी ना हो जाए कोई। नहीं, इनफैक्ट आई गॉट इट कि RJ अरे रेडियो जॉकी नहीं रेडियो जर्नलिस्ट। अच्छा, उसमें आपकी ट्रेनिंग होती है नॉट ओनली फॉर द कंटेंट बट हाउ टू मैनेज साउंड, मतलब इट्स अ होल लॉट ऑफ साइंस। तो उसमें ये था कि रेडियो पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो एंथ्रोपोलॉजी के डिपार्टमेंट के लोग हैं, दे लाइक इंटरकनेक्टेड एंड दे वांटेड समबडी। और मेरी ट्रेनिंग रेडियो पाकिस्तान से ही हुई थी। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, ही वाज आल्सो एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलॉन्ग विद साउंड इंजीनियरिंग। तो बस फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़ा सकती हैं एंड यू नो दीज टेक्निक्स एज वेल, तो जस्ट ब्लेंड इन योर स्किल और उधर जाके। और वो PhD के स्टूडेंट्स थे। मैं पहले तो काफ़ी घबराई हूँ कि ये मेरे लिए मुश्किल होगा, बट वो एक चीज़ कही जाती है ना कि इफ़ यूर अ टीचर यू कैन फिट इन एवरीवेयर। तो बस उधर भी उन्होंने मुझे डाल दिया और वो मैंने पढ़ा दिया। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एक्चुअली। इट्स अबाउट द साइंस ऑफ डिफरेंट साउंड्स, आपके इर्द गिर्द जो साउंड्स होती हैं, नॉट द ह्यूमन वॉइस एक्सक्लूसिवली बट ऑल द साउंड्स, हाउ दे कम्युनिकेट विद यू। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ऑसम, सो मच डायमेंशनल ऑफ योर पर्सनालिटीज़ और यू कैरी इट ऑन सो नाइसली। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मज़ीद कामयाबियाँ दे। एक और कॉलर है जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं? ए दिल तुझे कसम है, हिम्मत न हारना, बिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना। ये किसको डेडिकेट कर रहे हैं? बस ये डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अहमद शेर भाई को। अच्छा, अहमद शेर को जानते हो? हाँ अहमद शेर भाई, अच्छा ठीक है। वो तो खाने पकाने का सेगमेंट रमजान में होता था ना, आप अभी उधर ही अटके हुए हैं। अभी इधर आते हैं ना, टीवी पर प्रोग्राम करते हैं ना। हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफीक दिल से फ्रॉम चमकनी पेशावर। पेशावर। चलो कोई गाना सुनाओ ना, और अच्छा सा कोई पश्तो में सुनाए जल्दी से। हाँ, बस आप सबको दिल के गहराइयों से
अरबाज व मिलमान में सलाम। और पुष्टो गाना, हाँ पुष्टो गाना थोड़ा सा जल्दी से। थोड़ा म्यूजिक के साथ, ब्रेक का टाइम भी है। सुनाए। ला छपी खबर तक मिस्तूर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्री सलूर माल रोड़ा। यार ये तो सबको आता है, ये क्या बात है, ये तो बस छोड़ दो। और दूसरा नहीं बस ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा ये एक ऐसा गाना है पश्तो का, ये हाँ मतलब इसको क्या कह सकते हैं, हाँ पश्तो का गाना लाड़ चपे खबर था, क्या बात है जी। नहीं वो तो अभी बहुत लेटेस्ट है ना, ये तो बिल्कुल फोक है पुराना और इसको बहुत ज़्यादा गाया गया है। तो नाजरीन नौशीन हमारे साथ हैं, अमार भी हमारे साथ हैं और अच्छा एक कॉलर भी हमारे साथ है जी, सुनते हैं उनकी कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी इनायत अली। अच्छा सर, जंग से कॉल कर रहा हूँ। जी अरबाज साहब का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। उनसे बात होगी जी? अरबाज साहब से बात होगी? यार अरबाज साहब तो गए में जरा सौदा लेने, तो उनके भाई बैठे हुए, उनसे बात कर लें। ठीक है, कर लो बात, मैं दे दूंगा पैगाम आपका। क्या कहना है अरबाज खान को? अरबाज खान को बस सलाम कहना है जी। अच्छा, और प्रोग्राम इनका हम देखते हैं। अच्छा, बड़ा मजा आता है। तो प्रोग्राम में किसको देखते हैं आप? अरबाज खान को। तो अरबाज खान बैठा है ना आपके सामने यार। आपको देखते हैं ना जी। आप अरबाज खान बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं अरबाज खान नहीं हूँ। हाँ आप किसको देखते हैं अरबाज और मिलमानों में, मुझे ये बताएं। वो जो सामने बैठा हुआ है बातें कर रहे हैं आपको। ठीक है सर, ठीक है, आप जीत गए सर, आप जीत गए, हम हार गए। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू। चलें जी, मेरा ख्याल है ब्रेक पर जाने से पहले गाना सुनते हैं सर, हैं नौशीन? इस टाइम मौसीकी से है दिलचस्पी तो होगी। अभी इसलिए नहीं है कि मैं सुबह 3 शोज करके आई हूँ और अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर बुलवाना है तो गला बचा लीजिए। अच्छा। मैंने कहा शायद उनसे गवाना है तो उनसे नहीं मैं उनसे ही गाना गवाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मौसीकी से है लगा। मैं वही बता रही थी कि दिस इज माय सेकंड टाइम। द फर्स्ट टाइम आई वाज हियर लशारी के शो में विद माय बैंड, आई हैव अ बैंड एज वेल, एंड यहाँ पे हमने परफॉर्म किया था। सो मैंने कहा अगर वो कॉन्टेक्स्ट है तो अभी मैं बिल्कुल गाने की पोजीशन। चलिए आपको हम गाना सुनाते हैं जी, बड़ा जबरदस्त। हमारे पास है ना प्यारी सी और प्यारी सी आवाज वाली मेहर अंजुम। खोए हो तुम कहाँ।
जियूं, मैं जहर ये पीऊं, कैसे तुझ बिन जियूं, मैं जहर ये पीऊं, इतना तो तू आके बता दे मुझे। जो जाऊंगी मैं रूठ कर, ना आऊंगी मैं लौट कर, छोड़ दूंगी सनम मैं ये तेरा जहां, खोई हो तुम कहाँ, खोई हो तुम कहाँ। वेलकम बैक टू अरबाज और मिलमाना। जी तो नाज़रीन, नौशीन हमारे साथ हैं, अम्मार भी साथ हैं, महर भी साथ हैं, बातें भी हो गई, गाने भी सुन लिए और मेरा ख्याल है कि अब कोई गेम्स खेल लें। हाँ जी, बचपन में आप तो खेलती होंगी ना सहेली बूझ पहेली, बड़े होके भी खेलते हैं? हैं, जिंदगी गेम वैसे वो तो बचपन में लड़के भी सहेलियां ही होते थे, वो भी बूझ ही लेते सारे थे, एक जैसे होते हैं सारे। है ना? हमारे पास 3 गेम्स हैं, एक पहेली है, एक फिर हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे ब्लड, आपको गेस करना है कि वो कौन है, ठीक है, और फिर हम आपको कुछ ट्यून सुनाएंगे, यू हैव टू पिक इट आउट कि कौन सा गाना है, सही, और हल्का सा फिर वो गुनगुनाना भी होगा। अच्छा ठीक और है अगर ना गेस कर सके तो फिर बचे थे, कोई मसला नहीं, बस फिर ठीक क्या है, we got it sorted। अच्छा चलें जी, ये जो पहले बूझेगा वो शी और ही हैज टू रेज हर हैंड, ओके, तो फिर हम उनसे कोई आंसर पूछेंगे, ठीक है? रैपिड फायर। चलें जी, हमारी आज की पहली पहेली, वो कौन सी चीज है जिसकी जब जरूरत पड़ती है तो उसे फेंक दिया जाता है? इंटरेस्टिंग, गेस मैं करता हूँ आपको, हिंट देना, देखें ना जरा सोचें। ऑप्शंस नहीं है कि 3? हिंट देना, हैं? हाँ, 3 ऑप्शंस नहीं है? दरिया में भी फेंक देते हैं उसको। हाँ, नेकी, जी बताइए। नेकी, नेकी, नेकी कर दरिया में डाल। नो 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 नो, अच्छा, बस फिर आई लॉस्ट, एफिशिएंट बनने का नुकसान। गिव इट अ ट्राई, गेस करें। नहीं कुछ नहीं। हाँ, एक और चीज आई है, क्या? जरूरत पड़ती है तो उसको फेंकते हैं दरिया में, मछली पकड़ने के लिए। हाँ, यू आर वेरी क्लोज टू इट। द फिश रॉड। हाँ बिल्कुल सही है, फिशिंग रॉड या जो शिकारी का जो जाल होता है। जाल, सही सही। चलो क्लोज बाय। चले जी, दूसरी पहेली, वो कौन सा काम है जो सिर्फ सुबह होता है, रात में नहीं हो सकता? नाश्ता। अरे वैसे एक सेकंड, आजकल रेस्टोरेंट्स में ऑप्शंस हैं ऑल डे ब्रेकफास्ट। हाँ वैसे तो अब तो हर चीज ही उल्टी हो गई है, रात को उठ के तो पहले डिनर के टाइम पे नाश्ता हो रहा होता है और नाश्ते के टाइम पे डिनर हो रहा है। चलें जी, अच्छा जी, तीसरी पहेली, घंटी हूं पर बजती नहीं, लकड़ी हूं पर लकड़ी नहीं। ओके, लकड़ी हूं पर लकड़ी नहीं, हैव गॉट समथिंग टू डू विद टाइम। लकड़ी हूं पर लगती नहीं, सॉरी, लगती नहीं, अच्छा अच्छा। बजती हूं पर घंटी नहीं। आप भी कर सकते हैं गैस, महर, तरोश, शामिल, इसमें तो कुछ क्लॉक्स में बताओ। हाँ ये तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड है, हैं? वो हीर रांझा तो आपने पढ़ा होगा, रांझा क्या बजाता था? फ्लूट, बांसुरी।
वो मैंने फ्लूट बोल दिया। हाँ फ्लूट, तो मैंने उनका तर्जुमा आपने कहा? मैंने फ्लूट बोला था ना। इतना डरते डरते क्यों बोला? बस फिर नंबर मुझे मिल गए। हाँ, जो डर गया वो मर गया, नंबर मुझे मिल गए। चले जी, 3 पहेली हो गई, 2 हो गई? 3 हो गई। 3 हो गई। चलें जी, चौथी पहेली। वो कौन सी चीज है जिसके अगर कान को मरोड़ा जाए तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, लेकिन आपको पानी मिल जाता है? छोटा भाई। क्या? छोटे भाई का कान मरो, पानी लाके दे ले। कान मरोड़ना। ठीक है, मैं तुम्हारा कान मरोड़ता हूँ ना। जी चलें, गिव इट अ ट्राई सर। वाटर टैप। कान मरोड़। जीत गए। जबरदस्त जी, जबरदस्त। अच्छा, एक और पहेली। वो कौन सी चीज है, ठीक है ना, जो रात को तकिए पर होती लेकिन दिन में नहीं होती? आपका सर। अरे फिर मैं आप कहूंगी देखें कुछ ना। लोगों का दिन में भी होता है। वो उठाते ही नहीं है सर उससे। नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त, बहुत, क्या बात है जी, जबरदस्त, तालियां होनी चाहिए। वेरी नाइस। अरे बड़े जीनियस है आप लोग हैं। सिर्फ फोटोग्राफी, सिर्फ फोटोग्राफर ही नहीं है आप, सिर्फ एजुकेशनिस्ट ही नहीं है आप, तो बड़े जीनियस हैं। हम गेस कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं। चलें जी। जी तो सेकंड राउंड खेलें इनके साथ। सेकंड राउंड खेलते हैं जी, ब्लड पिक्चर्स वाला। आपकी स्क्रीन पर कुछ ब्लड पिक्चर्स आएंगी एंड यू हैव टू गेस। अच्छा जी, उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, जखे मरोड़ा तसंग लगुचत आवाज की खबर होगा। हेलो, आवाज थोड़ी यार कम आ रही है इनकी। अच्छा जी, ड्रॉप हो गई कॉल। चलें जी। जी तो आर यू रेडी फॉर द सेकंड राउंड, फॉर द सेकंड गेम इन फैक्ट? जी तो इनको दिखाइए सर, कुछ ब्लड पिक्चर्स हम दिखाएंगे और वो टर्न वाइज होगा, ठीक है? पहले इट्स योर टर्न नौशीन। ठीक है। और आपको गेस करना है कि ये पर्सनालिटी, ये सेलिब्रिटी कौन है। ओके। अली जफर। अरे बाजी वाह, क्या बात है। बहुत तेज हो गए हैं जी। बचपन से देख रहे हैं तो आप तो रट गए ना। चलें जी, सेकंड पिक्चर। ओके, कोई खातून लग रही है। मरियम नवाज। नहीं। पिक्चर दिखाइए जी, पिक्चर। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक सेकेंड मुझे कुछ मोइन अख्तर। मोइन अख्तर नहीं, यूं करके क्या, मोइन अख्तर। यस, मोइन अख्तर साहब। अच्छा, आज ज्यादा पिक्चर्स ब्लर्ड हैं एज कंपेयर टू यस्टरडे, लेकिन फिर भी जी क्या बात है। मुझे खातून नजर, मुझे भी पहले यूं लगा खातून है शायद, मैंने थोड़ा गौर जी किया। 2 पॉइंट्स हो गए हैं हमार नौशीन के। हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है। चलें जी, थर्ड पिक्चर। फैसल कुरैशी। हाँ। फैसल कुरैशी। इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने मुझे लगता है कम कर दी है उसकी ब्लरनेस थोड़ी सी। चलें जी, अनदर। इमरान खान। इमरान खान साहब। इमरान खान साहब। नहीं दिखाया कौन है? नहीं, यस, नो, नहीं है। अच्छा, आतिफ असलम। ये तो मुझे, जी बताइए। ये मुझे वसीम अकरम लग रहा है मेरा। बाल किसके हैं? अच्छा, वसीम अकरम। ये मुश्किल था। आप जीत गए। चलें जी, और है पिक्चर हमारे पास जी, दिखाइए। शान। शान। या। शान। अच्छा जी, लास्ट पिक्चर है, दिखाइए। अनवर मकसूद। अनवर मकसूद। अनवर मकसूद साहब।
क्या बात है जी, जबरदस्त, आप तो जीनियस है जी। एक कॉलर भी है हमारे साथ ही, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी अरबाज भाई, मैं रावलपिंडी से अरशद बोल रहा हूँ जी। जी सर, नाम बताइए। अरशद अब्बास जी। अच्छा, कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान जी। क्या कहना चाहेंगे कुछ प्रोग्राम के हवाले से? माशाल्लाह जी, प्रोग्राम आपका बहुत बेहतरीन चल रहा है जी। अच्छा, मुझे पहचानते हैं ना? जी अरबाज साहब। अच्छा, अरबाज शुक्र है भाई जी, थैंक यू सर। ये इससे पहले एक साहब माशाल्लाह आए थे। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो बस यही टाइम मिलता है थोड़ा सा टेलीविजन के आगे बैठने का, तो आपका प्रोग्राम लगा लेते हैं। हाँ, चलें, और कुछ कहना चाहेंगे? कोई तजवीज़, कोई ज़हन में कोई सजेशन इस तरह की कोई? नहीं, बस वो आपका नंबर आ रहा था तो मैंने कॉल मिलाई तो गुड लक कोई मिल गई। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। तो आर यू रेडी फॉर द लास्ट राउंड? फॉर द लास्ट, द थर्ड गेम इन फैक्ट। और हमारे जो ऑर्केस्ट्रा पे हैं सरोश एंड शामिल, ये एक ट्यून बजाएंगे एंड यू हैव टू गेस इट, बट रेज योर हैंड। ठीक है ना? ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करें। बेबी, ओके। अम्मार, बेबी हाँ बेबिया, सर सर थोड़ा सा गुनगुनाए भी ना। ओरिजिनल सॉन्ग इज दीदी हुआ बाय खालिद। हाँ वही सेम था। अरबी नहीं आती ना, हम तो पाकिस्तानी हैं। चले जी, थोड़ा सा गुनगुना देना हमार। चलो यार। बेबिया बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनदी है, बेबिया बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनदी। क्या बात है जी, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। चले जी, नेक्स्ट ट्यून। आगे 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 नहीं, आपने ट्यून पकड़ी है। गेट टू द रियल वन। बताओ। हाँ बताएं। मैं ते मेरा दिल। अच्छा, इतने डरते डरते मैं बताऊं, मैं बताएं। मुझे गाना पड़ेगा। मैं सोच रही थी, कॉन्टेम्पलेट। नहीं नहीं नौशीन यार, आप थोड़ा सा जरा हम बहुत मुश्किल। नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं है। नूरजहां का। चलें जी। अच्छा, मुझे की दे हम। मैं ते मेरा दिल बर जानी, दुनिया ते प्यार कहानी, सावाज आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी, दुनिया ते प्यार कहानी। अरे वाह वाह, बहुत मुश्किल सॉन्ग है। मैंने बहुत खूब, बहुत खूब। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, जबरदस्त। और ये पिक्चराइज भी बड़ा खूबसूरत हुआ था। शोग्रान में हुआ था। नैयर अली जाज साहब और नैरा नूर थी नहीं, सॉरी नैरा सुल्तान महनाज थी, सॉरी मुझे नाम भूल गया यार। देखो आई एम रियली सॉरी। बड़ी प्यारी सी हैं और बड़ा उन्होंने काम किया है। सबिहा खानम की बात नहीं 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 नहीं, इनके अलावा और किसी को इतनी पुरानी को मैं नहीं जानती। चले, मैं आई एम रियली सॉरी। गूगल और इस वक्त जो वाकई उस वक्त जो हवा चली है और जिस तरह का वो मौसम हुआ ना, इट वाज लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और अल्लाह की तरफ से था। सामा च आया है खुमार, मौसम होया है बेईमान। जबरदस्त जी। तो नेक्स्ट ट्यून। अरे सच अ फेमस ट्यून। मुझे उसके वो नहीं याद आ रहे, लिरिक्स याद नहीं आ रहे। हाँ मुझे भी। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा
सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। जबरदस्त जी। चलें जी नेक्स्ट ट्यून। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई लाया लाया। जबरदस्त, तालियां होनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। इसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल, है जी। क्या बात है, हर फन मौला जी। नेक्स्ट ट्यून। बुला के अननहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरा उड़ा के, साडी अखां विचों नींदरा उड़ा के ते होरे माही किथे रह गया। I was thinking जबरदस्त जी, ऑसम ऑसम, आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया, मजा आ गया जी। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ बात करते हैं उनसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, कैसे हैं? अपना नाम बताइए। अब्दुल मजीद कोयटा से बात कर रहा हूं। जी कैसे हैं? सर अरबाज आप ठीक है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, तबीयत अच्छी है? तबीयत बिल्कुल फिट फाट। आप और ड्राई फ्रूट लाएगा कोयटा से, हम और फिट होएगा। तो सर आप कब आएंगे कोयटा? जब आएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह इधर ही खिलाएंगे कोयटा में। अच्छा, मतलब मैं खुद खाने आऊँ, आप नहीं भेजते? नहीं भेजेंगे तो सही, आप आएंगे तो इधर ज्यादा आपके यहाँ। अच्छा चलो ठीक है। और बहुत कोई हफ्ता पहले आप कोयटा आए थे, मैंने आपको देखा था, तो आज प्रोग्राम चल रहा था, मैंने कहा सर से बात कर लें। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का सर, इसी तरह तो कॉल सर करते पहले रहा आप कीजिए। मूवीज में आया करते थे, अभी क्यों उर्दू मूवीज नहीं करते आप? नहीं इंशाल्लाह अभी है, अभी सिलसिला शुरू हो गया फिल्म्स का, तो आपको उर्दू भी नजर आएंगी फिल्में, पंजाबी भी, पश्तो भी, और इंशाल्लाह जबरदस्त। पश्तो में तो आप नजर आते रहते हैं, हम चाह रहे हैं कि उर्दू में आए आप। इंशाल्लाह आएंगे आपको नजर, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू जी। जी तो नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त हमने सर ये राउंड खेला है, और जो हमारे पार्टिसिपेंट थे देवर आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए अरबाज़ और मेलमाना। वेलकम टू अरबाज़ और मेलमाना। जी तो अमार हमारे साथ हैं, नौशीन भी हमारे साथ हैं, और इससे पहले बड़ा ज़बरदस्त हमने एक धांसू किस्म का राउंड खेला, और छा गए जनाब आप लोग तो। अच्छा जी नौशीन, एक क्वेश्चन बड़ा अहम सा भी है, और क्योंकि मैं खुद भी उन्हीं इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, हमने शुरू में जिन स्कूल्स में पढ़ा उनकी बिल्डिंग्स वाकई स्कूल टाइप होती थी, ह्यूज मैसिव बिल्डिंग, मैसिव लॉन्स एंड ऑल दैट। आपको एक फीलिंग्स आती थी वंस यू गेट इनटू द इंस्टीट्यूशन। उसके बाद फिर एक बिजनेस चल पड़ा, छोटे छोटे घरों में भी स्कूल्स बन गए, बंगलों में भी घर बन गए, स्कूल्स बन गए। वो इम्पैक्ट नहीं आता था बच्चों का, वो फील नहीं आती थी। ये ज़रूरी है एक एटमॉस्फेयर, एक एम्बियंस? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने 2 स्कूल्स में पढ़ाया है, और बोथ वर वेरी डिफरेंट बिल्डिंग वाइज। एक में बिल्कुल ग्राउंड नहीं था, छोटे से सहन है और उनमें ब्रेक है, और बच्चे वहीं पे बैठे हुए हैं, दबके हुए हैं, और उनको लाइक वे कंट्रोलिंग कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। एंड द अदर स्कूल वाज ह्यूमंगस। उसमें इनफैक्ट हमें बच्चों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था कि वापस आ जाओ क्लासेस में। लेकिन उसका ये फ़र्क ये होता था कि द वन दैट डिड नॉट हैव एनी ग्राउंड, बच्चे थ्रू आउट राउडी रहते थे। एंड ऑफ द डे भी वो लाइक उसी तरह, उनके अंदर एक एनर्जी है जो वो एग्जर्ट करना चाह रहे हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही उस तरह से,
लेकिन जो बड़े ग्राउंड वाला स्कूल था उसके बच्चे ब्रेक के बाद फिर आराम से आके बैठ जाते थे एंड उनका सारा फोकस फिर पढ़ाई की तरफ होता था। तो नॉर्मली होता है कि कहा जाता है कि शुरू में बच्चे ब्रेक से पहले के जो पीरियड है उनमें फ्रेश रहते हैं, ब्रेक के बाद उनका फोकस लूज हो जाता है। दैट्स रॉन्ग। खेल के बाद बच्चा जितना आके फोकस होता है, मुझे याद है एक वॉइस ओवर का प्रोजेक्ट करवाना था हमने एक 5 साल की बच्ची से, तो वो थोड़ी सी टैक्टाइल और राउडी थी, तो वी यूज़ टू टेक हर टू द ग्राउंड और वो पूरे ग्राउंड का हम उसको चक्कर लगाते थे, फिर वो आके आराम से बोलती थी, लेकिन उससे पहले उसको एंजाइटी होती थी, शी कुड नॉट स्पीक। सो ह्यूमन नेचर है, आप भी देख लें, आपको ज़्यादा देर बिठाया जाएगा, यू वुड वांट टू मूव। तो बच्चे तो फिर बच्चे, इसका लर्निंग से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। तो बड़े स्कूल्स, बड़े ग्राउंड्स, ये दिस नीड ऑफ द टाइम, बट लाइक यू सेड कि अब बिजनेस बन चुका है तो अब इस चीज़ की केयर नहीं की जाती। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और आप देखें पूरे वीक में सिर्फ एक पीरियड होता है जो गेम्स का होता है, हालांकि डेली होना चाहिए, डेली होना चाहिए मेरा ख्याल है। आर्ट का, गेम्स का, ये सब रोज के रोज होने चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, मतलब ये काफ़ी इससे बड़ी एक जो बच्चे की परवरिश में बहुत फर्क पड़ता है, लाइक और जो नॉर्मली जो दूसरों स्कूल्स में होता है और वहाँ पर नहीं होता, तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन भी आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो और बड़े ग्राउंड्स में ये फ़ायदा है कि वहाँ पर आपको एक्सेल करने का एज ए स्पोर्ट्स पर्सन बहुत चांस है। लाइक द सेकंड स्कूल जिसमें मैंने पढ़ाया, उसके बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलने जाते थे, वॉलीबॉल खेलने जाते थे, दे वुड विन प्राइजेस, और वो सब ट्रेनिंग उनकी स्कूल के अंदर होती थी और वो उन्होंने आगे वही करियर भी फिर चूज़ किया। नहीं इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आगे जो है ना थोड़ा सा इस तरह ध्यान दिया जाएगा और अच्छी बात है, होना चाहिए। जी अमार, तो क्या आज से 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? आज से 10 साल बाद क्योंकि किया आपने BS ऑनर्स किया, ACCA, हाँ जी, और फिर आपने फोटोग्राफी कर लिया, इन बिटवीन तो कहीं नहीं मैनूवर कर जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे? नहीं, आई थिंक आई एम गोना स्टिक टू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। अच्छा। एंड आई एम गोना सी कि 10 साल में क्या होता है। फ्यूचर प्लान्स बहुत लिमिटेड होते हैं, 5 साल से ज़्यादा के प्लान्स जो है ना वो आगे, एंड अनसर्टेनिटी बहुत है दुनिया में, तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ चलो अच्छी बात है जी, हमारी दुआएं जी आपके साथ कि आप जहाँ भी जाएं अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। नौशीन, क्या एक जनरल मैसेज होना चाहिए? वैसे तो आपकी सारी बातें इट वाज लाइक मैसेजेस टू द पीपल एंड द मॉम्स स्पेशली, एक और क्या एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए? व्हाट यू थिंक, यू नो, कि एक चीज़ जो पाइपलाइन या बेसिक होनी चाहिए? मैंने थ्रू आउट, मेरी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत सारी चीज़ें की हैं मैंने, तो एक पॉइंट पे आके मैं पहुंची हूँ। खुसूसन पेरेंट्स को मेरा पैगाम होगा कि आप एक सर्टेन पॉइंट पे जाके अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हैं ना, जो बनना चाहते थे, वो प्लीज़ अपने बच्चों पे इम्पोज ना करें, एंड बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या बनना है और कैसे फ़ैसले करने हैं। वरना आप देखें कि हमारी जनरेशंस आर डिपेंडेंट अपॉन देयर पेरेंट्स, वो बच्चों वाले खुद हो जाते हैं, बट अम्मा अब्बा जो कहेंगे वो करेंगे, और अम्मा अब्बा भी एक ज़िम्मेदारी फ़ील कर रहे होते हैं। एक टाइम आता है माँ बाप थक जाते हैं, बट स्टिल दे फील कि हाँ जी हमारी ज़िम्मेदारी। तो हमारी नेशन में, सॉरी टू से, डिसीजन पावर की मैंने काफ़ी कमी फ़ील की एट सो मेनी लेवल्स। तो बच्चा जो बनना चाहता है आप उसको बनने दें। बच्चे में एक नहीं 100 सलाहियतें होती हैं, 100 ज़बानें सीखने की सलाहियतें होती हैं। हमने छोटे छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स किए कि एक टाइम पे बच्चा कितनी ज़बानें सीख सकता है, साइंस के साथ और क्या क्या कर सकता है, आर्ट कर सकता है, कॉम्बिनेशन भी कर सकता है, बड़ा होके वो माइंड चेंज भी कर सकता है। जैसे अमार ने कहा कि अनसर्टनिटी बहुत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग यू नो कम्स द राइट वे टू यू। इसमें कोई ये नहीं कि मैंने रिस्क लिया तो पता नहीं क्या होगा। अगर आपकी डिसीजन पावर अच्छी है, आप अच्छे फैसले करेंगे, आप अच्छी फील्ड्स में जाते जाएंगे और एक्सेल करते जाएंगे, फिर उसका ये फ़ायदा होता है कि लाइक आई टोल्ड यू कि जहाँ भी आपको लगा दिया जाए फिट इन हो जाए। तो माँ बाप को थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर पे तवज्जो देनी चाहिए कि कंट्रोलिंग ना बने, प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव ना बने, कंसर्न रहें, केयर रखें, बच्चों पे नज़र रखें, उनको बताएं बच्चे को हमारी जो है वो नसीहत की ज़रूरत है, लेकिन बच्चे के लिए जो है ना एक से कहते हैं कि ऊपर का हाथ ना रखें उसके। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और यू रियली ग्रेस्ड माय प्रोग्राम। इट वाज लवली हैविंग यू पीपल विद अस, और दुआ है कि जी अल्लाह ताला आपको और मज़ीद कामयाब करे अपनी फील्ड्स में। थैंक यू। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है अब आपसे विदा लेने का, इट्स टाइम टू साइन ऑफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चलते चलते हम फिर अपनी प्यारी सी महर अंजुम से ये गुजारिश करेंगे कि हमें खूबसूरत सा गाना